सभी को जोहार सनाम को सागुन जोहार तेहेना वीडियो रे दो नेला एसएससी जीडी रेना लेटेस्ट पैटर्न रे जहां जहां क्वेश्चंस को कुली लिया उनकान क्वेश्चंस को से हिजू कान दिन हा माने 2024 रे जहां जहां गे एग्जाम को हुयु लगिदो कना ओना एग्जाम रे नोंकान टाइप क्वेश्चन से नोंकान पैटर्न रेना आधारित सवाल को कुलिया इनखान आपे फायदा हुयुआ इनखान आपे सेन अरदास मेना जे जहां तिना गे आपे गाते को मेना को जोटाव को मेना को उनको ठेन नोआ वीडियो पासनाव ताबन पे इनखान हुई दाड़ेया आपे पे बुझो ᱧᱟᱢᱟ से आपे मने रे जहाना गे डाउट को मेना इनखान कमेंट सेक्शन से बुझो होचोኝ पे इन हो बड़ाई होचोኝ पे इनखान उनकान टाइप जिनिसिन उहर ᱧᱟᱢᱟ और ओना वीडियो माध्यम ते आपे ठनी सेटरा खाली फुटबॉल एनेज काते समय नष्ट बदल दो किछुगान वीडियो नेल काते जुदी लाइव होबन तैयार दाड़ेया इनखान अडी रस्का रना कथा कना आबा सावता आबा समाज आबो तेगे बन सुधर दाड़ेया। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं आप सभी देख रहे होंगे और आज का जो सेशन है इसमें लेके आए हैं 10 क्वेश्चंस और ये स्पेशल जीडी के लिए है। एक बार देख लीजिए, इससे बेहतर और नहीं होगा, इसी तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करता हूं आप रेगुलर देख रहे हो। देखिए पहला सवाल हमारे पास थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल इसमें और दिखाई देंगे। लिखा क्या है देखिए, राकेश को 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार कंटेनर को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोलाकार कंटेनर से पानी भरना है। टैंक को पूरी तरह भरने से या पानी से भरने के लिए उसे अर्धगोलाकार कटोरे से बेलनाकार कंटेनर में कितनी बार पानी डालना होगा। ध्यान दीजिए, हमारे जीवन में इस तरह की बातें हमेशा होती रहती है। यानी कि एक बेलन है और एक कटोरा है। ध्यान दीजिएगा, एक बेलन है, आप सभी को याद होगा इस बेलन का जो आयतन होता है, मतलब पानी की जो मात्रा इस बेलन में अटता है उस मात्रा को ही आयतन कहते हैं। ये ऊंचाई और ये त्रिज्या, इसका मतलब इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो होता है पाई आर का स्क्वायर एच। और एक कटोरा है, कटोरा इस तरह का जिसमें सिर्फ डायमेंशन आर रहता है। तो कटोरा का जो आयतन होता है आप सभी को मालूम होगा, इनके बारे में भी। एक गोला होता है, अर्धगोला, मतलब एक गोला होता है, उस गोला का जो वॉल्यूम होता है वो उसी का आधा इसका होने वाला है। इसका होता है 4/3 और पाई आर का क्यूब, तो इसका होता है 2/3 पाई आर का क्यूब, यही होता है। अब सवाल में बोला कि ऐसे कितने बार कटोरा से हम पानी भरेंगे ताकि बेलनाकार कंटेनर में पानी भर जाए, ऐसे बोला। इसका मतलब डायरेक्ट होती है बाबू, डायरेक्ट होती है कितनी बार, मतलब कितनी बार संख्या पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना, बेलन का आयतन को ऊपर लिखना है और कटोरे मतलब अर्धगोला, अर्धगोला को हम नीचे लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आयतन को लिखना है और काटाकाटी करना है और आंसर आना है। तो बेलन का होता है पाई आर का स्क्वायर एच और नीचे 2/3 पाई आर का क्यूब। अच्छा, पाई और पाई कैंसिल होगा क्योंकि पाई का मान चाहे कहीं पे भी क्यों ना हो वो समान ही होगा, बस त्रिज्या अलग होगा, ऊंचाई अलग होगा। तो ऊंचाई क्या है और त्रिज्या क्या है, तो आप बोलेंगे कि जो उसका त्रिज्या है वो तो 10 सेंटीमीटर था, तो ये 10 सेंटीमीटर 2 बार होगा। और ऊंचाई कितना था, वो भी 10 था, बट्टा ये वाला 3 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो 2 है वो यहीं रह जाएगा। और हमें बोला कटोरे में पानी डालना है तो उसका कितना था, 5 था, तो 5 3 बार होगा, 5 जो है वो 3 बार होगा, ठीक है। तो कट जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा कट 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 करके 2 2 और 2, ये कटा, ये कटा, ये कटा और ये भी कट गया, तो हमारे पास आया 4 तिया 12। यानी कि इसका जो ये जो कितनी बार बोला था, यानी कि अगर मैं इस कटोरा से इस बेलन में पानी भरूंगा तो 12 बार हमको डालना पड़ेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी आधार पर पूछा है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन ही है। अब सवाल गया बोला, देख लो, 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन, यहाँ पे भी बेलन ही है, और को 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु बनाने के लिए, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही चीज है। शंकु बनाने बोलो या शंकु से पानी बेलन में भरने बोलो, एक ही बात होती है, सेम ही भाषा है।
मतलब सेम ही, मतलब नियम सेम है लेकिन बस भाषा बदल जाता है। तो भाई अगर हमें भी बोला है संख्या बताइए, शंकुओं का संख्या बताइए, तो एक ही बात है, सेम ही है। इसी को तो बांटने के लिए बोला गया है, तो बेलन को ऊपर लिखेंगे, शंकु को नीचे लिखेंगे, बस इतना करना है। तो बेलन का पाई आर का स्क्वायर एच, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, यही होता है। तो ये जो पाई है वो दोनों केस में समान होता है, इसीलिए इसको तो हम काट दिया। अब हमारे पास बचा क्या, तो आप बोलोगे इनके बारे में कुछ दिया होगा। आर का मान दिया, तिरजा दिया, तिरजा बेलन का तिरजा 3 है तो 3 और 3 2 बार लिखेंगे, और उसका ऊंचाई दिया है 4 तो 4 लिखेंगे, और बटा उसके बाद बोला 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, बोले इधर वाले का दे दिया है बाबू, 3 को ना ऊपर में लिखोगे क्योंकि ये ला नीचे वाला ऊपर चला जाता है। आर का स्क्वायर दिया है, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर दिया है, सॉरी उसको ऊंचाई नहीं लिखा, 1 सेंटीमीटर तिरजा दिया है, 1 सेंटीमीटर तो 2 बार गुना होगा 1, और आपको ऊंचाई यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से काट देंगे आराम से। तो ये 27 दुगने 54 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि इस तरह के जो शंकु होंगे वो टोटल 54 को शंकु बना सकते हैं उस बेलन से, क्योंकि उस बेलन का आयतन ज्यादा था और इस शंकु का आयतन कम है, तो 54 ठो ऐसा बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ना फिर चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल दे दिए। चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल दे दिए, मतलब 1000 रुपये की धनराशि के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन के बारे में बोला है। हमें बोला है यदि ब्याज दर चक्रवृद्धि हो तो मिश्रधन बता दीजिए, मिश्रधन क्या होगा। बाबू इतना सुंदर सवाल, ये तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। रेट आपको दिया है 10%, ध्यान दीजिएगा। अगर रेट 10% है, इसका मतलब 1/10 होगा उसका रेट फ्रैक्शन में। यानी कि अगर मैं कहूंगा मूलधन 10% 1 साल में है तो मिश्रधन 11% होगा। तो 3 साल में क्या होगा, तो आप बोलेंगे 3 बार ऐसे जाएगा, 3 बार, तो इधर हो जाएगा 100 मतलब 1000, और इधर हो जाएगा 1331। तो आप बोलेंगे 1000 मूलधन है और मूलधन 1000 ही है, इसका मतलब 1000 का मान 1000 है, तो इसका मान इतना ही होगा, और आंसर वही होगा जो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कार्य और समय से रिलेटेड सवाल। क्या बोला, पढ़ लेते हैं। बोला अमन, रमन और यश मिलकर एक कार्य को 35 नहीं 29 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब एक कार्य को मिलकर करेंगे 29 दिन में, लेकिन बोला रमन और यश मिलकर कार्य को 58 दिन में पूरा करेगा। अमन, रमन और यश मिलकर एक साथ काम शुरू करेंगे, लेकिन अमन 15 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें रमन और यश ने शेष कार्य को पूरा किया। ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड वर्क वाले सवाल में हमेशा क्षमता की जरूरत पड़ती है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप किसी काम पे लगाते हो तो उससे पहले उनका क्षमता पता करेंगे। अगर क्षमता नहीं पता किए और काम पे लगा दिए तो याद रखिए आपका काम होगा कि नहीं इसका गारंटी नहीं, बर्बाद भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं भाई, नेल हुआ जे नुकुआ क्षमता चेत करना। अमन में नया और रमन में नया और यश में नया, ये तीनों मिलकर 29 दिन में करने का बात कर रहे हैं, और रमन और यश ये लोग मिलकर 58 दिन में कर रहा है। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो 58 ही होगा, और इनसे भाग करोगे 2 होगा, इनसे भाग करोगे 1 होगा। यानी कि तीनों का क्षमता 2 है और रमन और यश का क्षमता 1 है, तो अमन का क्षमता जरूर 1 बचेगा ना। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। सवाल क्या बोला, सवाल बोला कि अमन, रमन और यश मिलकर 7 काम करेंगे, लेकिन 15 दिन के बाद काम छोड़ेगा अमन। यानी कि तीनों मिलकर काम कर रहे होंगे कितना दिन, तो आप बोलेंगे 15 दिन। एक दिन में कितना काम करते होंगे, तो आप बोलेंगे 2 और 1 सॉरी 2 काम, तीनों मिलकर तो 2 ही काम कर रहे हैं, तो 2 करके काम करेंगे तो 30 काम होगा। यानी कि 15 दिन में 30 ठो काम हो चुका था, और अमन
चला गया। अगर अमन चला गया तो रमन और यश बचेंगे और शेष काम को यही लोग करेंगे, रमन और यश। तो शेष काम कितना बचे हैं, तो आप बोलेंगे 58 में से हम 30 को माइनस करेंगे तो बचेगा 28। और इस काम को कौन करेंगे, रमन और यश। तो रमन और यश का क्षमता कितना है, आप बोलेंगे 1। तो क्षमता 1 है तो 28 दिन ही करेगा, यानी कि शेष काम को रमन और यश 28 दिन में कर पा रहे हैं। तो यही आपका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, ये आपको औसत से रिलेटेड सवाल पूछ दिया है। औसत से रिलेटेड सवाल का मतलब आप सभी को मालूम होगा, औसत का मतलब होता है बराबर हिस्सा। क्या हिस्सा, बराबर हिस्सा। लेकिन यहाँ सवाल में बोला x और y का मान बता दीजिए, तो 2 कंडीशन जरूर दिया होगा। एक ठो है ये सब, उनका औसत 5 दिया है, यानी कि 3 + 5 + 10 + x, और उसका औसत यानी कि 4 से भाग करेंगे तो औसत 5 है, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 18 + x = 20 आया, यानी कि x का मान 2 आया। उस प्रकार से और भी एक बार है, बोला 8 + 12 + 15 और प्लस x + y बटा 5 = 9। तो आप बोलेंगे यहाँ इनको भी जोड़ेंगे तो 8 और 12 20 और 15 35, 35 + x का मान 2 है और y = 45। तो आप बोलेंगे यहाँ 37 होगा प्लस y = 45। तो y का मान क्या होगा, 8। क्या होगा, 8। तो इसका मतलब हमको मिल गया, एक ठो संख्या 2 था, दूसरा संख्या 8 है, और वही आंसर हमारे पास यहाँ दिख रहा है। ठीक है, सिंपल सा चीज था, छोटा सा सवाल था, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चीजें बदल के रखा होगा, यहाँ पे भी औसत कीमत ही पूछ रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। बोला 9 रुपया प्रति किलो की कीमत वाले 20 किलो चावल को 10 रुपया प्रति किलो की कीमत वाले 25 किलो चावल के साथ मिलाएंगे तो 1 किलो मिश्रित चावल की औसत कीमत क्या है। कुछ भी नहीं है, पहले गुना करके योग निकाल लेंगे, यानी कि 9 रुपया करके ले रहा है 20 किलो चावल, यानी कि 180 रुपया में लिया, और 10 रुपया का जो है वो 25 किलो चावल लिया, यानी कि 250 रुपया हुआ। तो कुल मिलाकर कितना रुपया हुआ, तो आप बोलेंगे यहाँ आ जाएगा 430 रुपया। 430 रुपया में कितना किलो लिया, तो आप बोलेंगे 18 नहीं 19 किलो लिया। कितना किलो, 19 किलो। 9 किलो सॉरी 19 किलो था नहीं, 20 किलो और इसका 45 किलो लिया, ये तो रुपया में था। तो 45 किलो लिया तो बोला 1-1 किलो का दाम कितना है, तो बोलेंगे ये जो 430 रुपया है उसको हम 45 से बांटेंगे, 9 से 5 बार में काटेंगे और 5 से इनको काटेंगे तो बोलेंगे 5 अट्टे 40, 1 बचा 5 छक 30, यानी कि आ गया 86 बटा में 9। तो बोलेंगे 9 का पहाड़ा 9 9 81, तो बचेगा 5, 5 मतलब 50, 5 9 45, फिर 5 9 45 लगभग में आएंगे। तो यही आपके पास आंसर दिखेगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, छोटा सा परसेंटेज वाले सवाल है, इतना छोटा। बोला 1750 के 20% 1750 के 20% के 10% का मान, तो सीधा सीधा लिखिए 1750 का 20% और इंटू में 10%, इससे ज्यादा कोई आसान नहीं। 2 जीरो यहाँ से उड़ाया, 1 जीरो यहाँ से उड़ाया, और कुछ उड़ाना हो कि नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ उड़ा सकता हूँ। 5 से मैंने इसको उड़ाया, 5 से इसको काटूंगा तो आप बोलेंगे 5 तिया 15 और 5 5 25, और हमारा आंसर यही है, यानी कि 35 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 35 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नाव से रिलेटेड सवाल पूछा है, नाव से रिलेटेड एक बार देख लेता हूं। बोला 2 नाव ए और बी एक दूसरे की ओर 272 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थान से चलना आरंभ करती है।
शांत जल में नाव ए और बी की चाल दे रहा हूं। यदि ए धारा के दिशा में चलती है और बी धारा के विपरीत दिशा में चलती है तो वे एक दूसरे से कितने समय में मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको उलझाने की कोशिश पूरा किया गया है। इधर धारा की चाल वगैरह कुछ भी दिया नहीं है, ध्यान दीजिए, धारा की चाल बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। तो अगर बिल्कुल नहीं दिया है तो हमें उनसे कोई डर नहीं होना चाहिए। आप जैसे टाइम एंड डिस्टेंस वाले जो सवाल बनाते थे बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, अलग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अलग बिल्कुल नहीं है। शांत जल में ऐसे नाम दे दिया और बोला कि यदि ए धारा के दिशा में चलती है और बी धारा के विपरीत, का मतलब इतना ही है कि अगर ऐसा कोई नदी है दोस्त, डरना नहीं है ना, बोट एंड स्ट्रीम का सवाल नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ, बोट एंड स्ट्रीम का सवाल नहीं है। इधर से पानी बह रही है अगर, लेकिन अब बह नहीं रही है, शांत जल ही है, समझ लीजिए। एक ठो नाव इधर से आ रहे होंगे, एक ठो नाव उधर से आ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं भेंट होगा। लेकिन यहाँ शांत जल में धारा की चाल आपको दे नहीं रहा है, इसका मतलब ये बोट एंड स्ट्रीम का सवाल नहीं मान सकते, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम का सवाल बनाने के लिए आपको ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए, बनाने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा, तो सीधा है, आपको ऐसे पता चल रहा होगा कि टाइमिंग अगर चाहिए, मीटिंग टाइमिंग, तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस में यही बातें समझाया था। अच्छा, एक ही दिशा में आने जाने कर रहे हैं, वो इधर से ये इधर से, इसका मतलब प्लस होगा, ये है ना, प्लस होगा, मतलब धारा के विपरीत दिशा में और एक दिशा में, बस वही तो है। एक दूसरे से कितने समय में मिलेगी, तो बोलेगा टाइमिंग क्या है वही पूछ रहा है, तो 272 होगा। इन दोनों स्पीड को जोड़ेंगे तो 32 + 36 होगा, और इंटू करेंगे, लेकिन ये किलोमीटर में ही था तो इसका मतलब हमें कोई डर नहीं है। तो बोलेगे ये 272 और यहाँ पे हो जाएगा 8 और 6। तो आप इसको काटिए, कितना बार में काट सकते हैं? 8 का टेबल में 2 कब आता है? हाँ, तो क्या आप बोल सकते हो 4 में आता है? 4 में, तो 4 से ही तो कटेगा इसका मतलब। देखिए, 4 8 32 में 2 बचा 3, 4 6 24 और 3 27, तो हो गया 4 घंटा हमारा आंसर। 4 घंटा हमारा आंसर। हाँ, इस सवाल को देखने से बहुत लोग टेंशन लेगा जरूर। क्यों टेंशन लेगा? उन्हें लगेगा कि ये बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है और वो लोग ढूंढते रहेगा धारा की चाल कहाँ है, धारा की चाल कहाँ है, क्योंकि वो लोग कोशिश क्या करेगा, कोशिश करेगा कि जो दिशा में चल रहे हैं तो दिशा वाला चाल ढूंढेगा। बोलेगा दिशा वाला चाल कहाँ से मिलेगा, तो शांत वाला चाल में दिशा वाला धारा वाला चाल को जोड़ना पड़ेगा, जो धारा वाला चाल दिया ही नहीं है ना। अच्छा, विरुद्ध वाला चाल भी ढूंढेंगे, धारा के विपरीत वाला, तो बोलोगे उसका शांत वाला चाल दे दिया है, इसका मतलब धारा की चाल मालूम होगा, तो उसको माइनस करने से विरुद्ध वाला चाल आएंगे, ऐसे वो लोग ढूंढते रहेगा, है ना, ढूंढते रहेगा, जो कि मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बोट एंड स्ट्रीम का सवाल नहीं है। चलो आगे चलता हूं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए क्या सवाल पूछा है, सस्ता सवाल पूछा है, बेकार सवाल है ना, सब एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के लेटेस्ट पैटर्न के सवाल ही है, हालांकि आसान है तो हम क्या करें। चलो आगे बढ़े। लिखा क्या है, ए और बी जो है टाइमिंग दे रखा है, ए 60 दिन में करता है और बी 75 दिन में करता है, और बोला ये साथ मिलकर काम करेंगे तो पूरा काम कितना दिन में होगा। बाबू एलसीएम लोगे और इसका क्षमता मिलेगा, उनसे इनको भाग करोगे, ऑप्शन में आंसर बताओगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का आंसर बताओगे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है एक बार देख लो। लिखा क्या, एक विमान विक्रेता चावल को 24 रुपया प्रति किलो की दर पर बेचता है, जिसे उसने 20 रुपया प्रति किलो पर खरीदा है, और वो 1 केजी के बजाय 800 ग्राम का देता है, मतलब ऐसे भी करता है। तो एक चीज बताना चाहता हूँ, ये दूसरे टाइप के सवाल भी कहा जा सकता है ना। इससे पहले वाले जो वीडियोस है यानी कि सीरीज है, उसमें मैंने एक इसी प्रकार के सवाल को बताया था, लेकिन वहां पहले टाइप के सवाल है, बेईमान दुकानदार का पहले टाइप का, ये दूसरे लग रहा है। इसमें दूसरा इसलिए लग रहा होगा कि एक तरफ से लाभ होगा, एक तरफ से हानि होगा, ऐसे बातें सामने आ रहा है। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट में।
अच्छा 24 रुपया के हिसाब से बेचता है और खरीदा कैसे है 20 रुपया के हिसाब से, तो इस हिसाब से तो लाभ कमाया। ये तो रुपया पैसा में बेच रहा है और खरीद रहा है, तो 4 रुपया लाभ कमाया 20 पर, तो 1/5, और 1/5 का मतलब कितना फायदा, तो आप बोलेंगे 20%, यानी कि 20% तो ऐसे उसने कमाया ही है। अगले बार फिर बोला 1 केजी के बदले हम 800 ग्राम भी देता है। ध्यान दीजिए, 1 केजी के बदले 800 ग्राम भी देता है, इसका मतलब 800 ग्राम दे रहा है तो 200 ग्राम बचा भी तो रहा है। तो इसका बताया था शॉर्ट में कि नीचे में 800 को लिखना है, ऊपर में लाभ ठो को लिखना है, लाभ वस्तु को लिखना है, क्योंकि यही क्रय मूल्य होता है और वही लाभ रुपया में होता है। और प्रतिशत में करेंगे तो बोलेंगे यहाँ पे काटेंगे तो 1/4, इसका मतलब 25% हुआ, यानी कि एक बार आपको मिल रहा है 20% का फायदा और एक बार आपको मिल रहा है 25% का फायदा। सोचिए, ऐसा है 2 प्रकार से वो फायदा उठा रहा है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से फायदा उठा रहा है। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है? कि नहीं बता सकते? बताइए, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? तो मैं कहूंगा समझिए कहानी, सिंपल सा समझिए। फायदा होगा 2 प्रकार से, तो मैं इससे यही चीज बताना चाहता हूं। 20% लाभ, इसका मतलब 1/5, और 1/5 मतलब 5 का सामान जरूर 6 में बेचा होगा, तभी तो लाभ हुआ। 25% लाभ, यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ, वहां पे भी प्रॉफिट हुआ, 2 ठो प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलोगे 25% मतलब, तो आप बोलेंगे 25% का मतलब होता है 1/4, और 4 का सामान जरूर बेचा होगा 5 में। तो इसका मतलब इधर हिसाब करने जाएंगे, या तो काट भी सकते हैं क्योंकि समान समान है, इधर वाला से कटता है, तो 4 से 6 हुआ, तो 2 से 3 हुआ, यानी कि 1 टका लाभ हुआ 2 टका पर, तो 50% आंसर है। ये जो इतना तामझाम किया, उस तामझाम को नहीं करने से भी बहुत फायदा हो सकता है। कैसे फायदा हो सकता है? दूसरा तरीका बताता हूं। देखो, जब भी बेईमान दुकानदार से रिलेटेड बातें होती है तो जो बड़ा नंबर होता है उसको बिक्री तरफ रखेंगे, तो जो छोटा नंबर होता है उसको खरीद मूल्य तरफ लिखेंगे। इधर आप खरीद मूल्य लिखना, इधर आप बिक्री मूल्य लिखना। अच्छा, बोला है खरीदा है 20 टका पर और बेचा है 24 टका पर, इतना तो कंफर्म था ना यार, वो तो रुपया पैसा में दिया है। दूसरा वाला में क्या करेंगे? तो आप बोलोगे दूसरा में वो 800 ग्राम दे रहा है 1000 ग्राम के बदले, इसका मतलब ये वस्तुओं का लेन देन है, उसको अगर रुपया पैसा में बदल देंगे तो एक्सचेंज हो जाएंगे। जो 800 ग्राम बेच रहा है उस बेच रहा को खरीद मूल्य मानेंगे, यानी कि 800 रुपया खरीद मूल्य है और 1000 रुपया बिक्री मूल्य है, ऐसे मानेंगे, क्योंकि यही संसार का नियम है। जब क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य समान होता है तो क्रय वस्तु बिक्री मूल्य और बिक्री वस्तु क्रय मूल्य में तब्दील हो जाता है। जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है जैसा बन जाता है जब समान समान होती है तो। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ रहे हो। अब इसको अनुपात बना के कोशिश कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, ऐसे बिल्कुल बनेंगे, चाहे तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये 4 5 हाँ 4 5 में लिख सकता हूँ और 4 6 में लिख सकता हूँ। इधर काट सकता हूँ 4 बार में, इधर काट सकता हूँ 5 बार में, इधर आ जाएगा 20 और इधर आ जाएगा 30, ये 0 कट जाएंगे, तो बोलोगे 1 टका लाभ हुआ 2 टका पर, तो 50%। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। यही सवाल था, यही सवाल था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप समझ आ रहे हैं, ये सॉल्यूशन भी समझ पा रहे हैं। इसी तरह से आपको बनाना है तो आसान होगा। तो चलिए, कमेंट सेक्शन में कुछ आप फीडबैक देते रहिए ताकि हमें भी कुछ पता चले आप क्या सोचते हैं। चलिए, सभी को धन्यवाद।